नमस्कार। मैं आलोक कुमार आज एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग जो नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज ये खोलना चाहते हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सफिशिएंट बजट भी है, लेकिन वो टेक्निकल कंसल्टेंसी के अभाव में अपना कॉलेज नहीं खोल पा रहे हैं, अपना स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी वीडियो हमने बनाया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी ध्यान से अच्छी तरह लास्ट तक सुने और अच्छा लगे तो लोगों को भी शेयर करें। और हमारी कंसल्टेंसी का आवश्यकता हो तो बेशक हमारे पास आ सकते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है। मेरा नंबर 8789173582 है और मेल आईडी, वेबसाइट भी है www.newcollegeaffiliation.com और आप मेल भी कर सकते हैं newcollegeopen@gmail.com। और हमारा ऐसे तो पटना दिल्ली दो जगह ऑफिस है। पटना में रेड क्रॉस भवन गांधी मैदान में है, आप आ भी सकते हैं, विजिट मीटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बेसिक आप लोग को बताऊंगा कि किस किस कॉलेज का हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, किस टाइप के कॉलेज का, और हम लोग का क्या वर्क होता है, हम लोग की एज ए कंसल्टेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पिछले लास्ट 5 to 6 ईयर्स में हमने काफ़ी कॉलेजेस कराए हैं, ऑल ओवर इंडिया में कराए हैं, बिहार में कुछ ज़्यादा कराए हैं हमने। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो आजकल का जो क्रेज है वो मेडिकल से रिलेटेड कॉलेजेस का है। कभी हम लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वर्क किया करते थे क्योंकि वो क्रेज अलग था। लेकिन आफ्टर कोविड जो क्रेज है वो मेडिकल कॉलेजेस का है। तो मेडिकल से रिलेटेड पैरामेडिकल्स, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सब का है। तो हम लोग बेसिकली ये भी देखते हैं एज ए कंसल्टेंट कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से उसका रिटर्न रेशियो अच्छा है। कभी आईटीआई में लोग पैसा लगाया करते थे, लेकिन आजकल नॉर्म्स इतना टाइट हो गया, फी काफी कम है, तो उस फील्ड में पैसा लगाना कहीं से उचित नहीं है। आजकल जो क्रेज है, जहाँ बच्चे जा रहे हैं और जहाँ उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो पैरामेडिकल या नर्सिंग या फार्मेसी या मेडिकल का फील्ड है। तो ये हमेशा एवरग्रीन फील्ड है, हमेशा कॉलेज का डिमांड होता है, हमेशा बच्चे कोर्स मेडिकल फील्ड के करके एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये एवरग्रीन फील्ड है। तो आज का मेरा वीडियो मेडिकल से रिलेटेड कॉलेज का है और हम लोग अभी ज्यादा वर्क इसी पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले पैरामेडिकल की मैं बात करूंगा। पैरामेडिकल कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं यहाँ डिप्लोमा और डिग्री दो तरह से हम लोग पैरामेडिकल में कॉलेज खुलवाते हैं, डिप्लोमा कोर्स एंड डिग्री कोर्स। पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज जैसे ड्रेसर हो गया, डीएमएलटी हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसी में बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, उसी तरह बैचलर इन फिजियोथेरेपी जो कि काफी अच्छा कोर्स है, बीपीटी। इसी तरह बीएससी एमएलटी है या बीएमएलटी बोलते हैं, बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर इन रेडियोलॉजी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज पैरामेडिक्स में आते हैं, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज। इसी तरह पैरामेडिकल कॉलेज का अलग अपना गाइडलाइन है। फिर नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग के लिए हम लोग एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी 3 कोर्सेज के लिए वर्क करते हैं। इवन पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी हम लोग कराते हैं, लेकिन बेसिक जो है कोर्स एएनएम है, फिर जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। फिर उसी तरह फार्मेसी कॉलेज में हम लोग का डी फार्मा एंड बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी। उसी तरह मेडिकल के फील्ड में एमबीबीएस जो कि सबसे टॉप कैटेगरी का है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, बीएएमएस, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिकल एंड सर्जरी, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये सारे मेडिकल के कॉलेज हो गए। इवन बीडीएस भी, बीडीएस हमने नहीं लिखा, बीडीएस भी इवन हम लोग मेडिकल कॉलेज में ही काउंट करते हैं। तो ये 4 तरह के कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। इसमें हर कॉलेज अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने जैसे मेडिकल में लिख दिया है एक लाइन में, ये सब अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। एमबीबीएस अलग एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए अलग लैंड एंड बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल्स का रिक्वायरमेंट है। बीएएमएस अलग एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए लैंड बिल्डिंग का अलग नॉर्म्स है, हॉस्पिटल्स, स्टाफ, सब अपने आप में एक वास्ट प्रोजेक्ट है।
इसी तरह फार्मेसी एक अपने आप में अलग प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बात अलग है कि आप डिप्लोमा एंड बैचलर एक साथ ले सकते हैं। उसी तरह नर्सिंग में एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग कॉलेज अपने आप में सबसे डिमांडेबल और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसी तरह पैरामेडिकल में डिप्लोमा एंड डिग्री कॉलेज, पैरामेडिक्स के कोर्सेज काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डिमांडेबल हैं। तो सबका अपना अपना लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे बेसिक जो कॉलेजेस के लिए चाहिए होता है, सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लैंड एंड बिल्डिंग। जब तक आपके पास लैंड और बिल्डिंग नहीं रहेगा तो आप कॉलेज की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे बेसिक लैंड है, हर चीज के लिए लैंड का अपना अपना क्राइटेरिया है कि कितना किसमें लैंड चाहिए, कितना बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग में भी बाइफॉर्मेशन है, कितने बड़े क्लासरूम चाहिए, कितने बड़े लैब चाहिए, कितने लैब चाहिए, कितने क्लासरूम चाहिए। फिर किसी किसी चीज में हॉस्पिटल्स का रिक्वायरमेंट है, कितने कोर्स में कितने बेड का हॉस्पिटल चाहिए। कभी कुछ कोर्सेज में टाइप किसी हॉस्पिटल से चल जाता है, कुछ कोर्सेज में अपना हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरह फार्मेसी का कोर्स है, इसका भी अपना एक नॉर्म्स है, कितना लैंड होगा, कितना बिल्डिंग होगा। लैंड एंड बिल्डिंग तो सबसे बेसिक है। इसके बाद का काम शुरू होता है। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जो होता है वो स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है। फिर जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, जो क्योंकि सारे टेक्निकल कोर्स है, सभी में लेबोरेटरी चाहिए, लैब चाहिए, सभी में डिफाइन किया हुआ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए। तो ये सारा एज ए कंसल्टेंट हमारा वर्क होता है, सारा काम करने का शुरू से लेकर लास्ट तक। गवर्नमेंट से एनओसी, कई कोर्सेज में डिस्ट्रिक्ट से ही एनओसी चाहिए होता है, कई कोर्सेज में फिर स्टेट से एनओसी लेना है, फिर सेंट्रल काउंसिल है कई कोर्स का। जैसे फार्मेसी के केस में स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेने के बाद आपको फिर पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करना होता है। उसी तरह नर्सिंग का है, आपको डिस्ट्रिक्ट से एनओसी लेने के बाद फिर स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह पैरामेडिकल में आपको स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है। तो हर चीज का अलग अलग है, ऑथोरिटी अलग अलग जगह अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए एज ए कंसल्टेंट हमारा काम होता है, आपका बेसिकली काम होता है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, और उसके लिए सफिशिएंट बजट होना चाहिए आपके पास, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट शुरू कर लिए लेकिन आप जो है अंडर बजट हो जाए, बीच में आप सिलेंडर कर दें कि अब हमारे पास तो बजट ही नहीं है। तो इसके लिए एज ए कंसल्टेंट हम शुरू में ही गाइड कर देते हैं कि कितना किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा। मेरा कंसल्टेंसी कॉस्ट से लेके, मेरा कॉस्ट तो नगण्य होता है एज कम्पेयर टू लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टाफ एंड ऑल द थिंग्स, सभी चीज करने में। तो आपको ये सारा कुछ एज ए कंसल्टेंट मेरा काम होता है गाइड करना। तो इसमें भी हमारे 2-3 स्टेजेस होते हैं। कई लोगों का फोन आता है, कई लोग मिलने आते हैं। तो इसमें हमने एक छोटा सा 10,000 का एक पैकेज रखा है फॉर इनिशियल टेबल बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप टेबल टॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप आएंगे अभी तो टेबल टॉक हम लोग बैठ के करेंगे, या फिर ऑन फोन कॉल्स पे भी, मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने बेसिक इंफॉर्मेशन का 10,000 रख रखा है चार्ज, जिसमें 2 आवर्स फिजिकली आएंगे तो 2 आवर्स हम लोग समय देंगे, मोबाइल पे तो हाफ एन आवर्स। तो इसके लिए हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन इसका है कि आपको इसमें मैं ये गाइड करूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है वो आप मेरे को बताएंगे, कितना बजट है, कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। इसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग 10,000 लेते हैं। दूसरा स्टेज होता है साइट विजिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कई लोग फोन पे बोलते हैं सर मेरे पास तो इतने कमरे हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन जब साइट विजिट में क्या होता है कि हम लोग देख पाते हैं कि कितना उनके पास क्या है, उसका मेजरमेंट करके सारा कुछ लैंड, बिल्डिंग, क्लासरूम सब कुछ डिफाइन करते हैं। तो साइट विजिट के लिए जो कॉस्ट होता है वो बेसिकली 25,000 होता है। इसमें हम लोग एक दिन आपके साइट पे जाकर विजिट करते हैं, प्लस कन्वेंस होता है। कन्वेंस भी हम लोग चार्ज करते हैं, आने जाने का जो भी कन्वेंस है किराया वो चार्ज करते हैं। तो ये साइट विजिट आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी में 50% फाइनल हो जाता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है तो उसमें क्या क्या और चेंजेस करना है आपको,
कोई नया बिल्डिंग बनाना है तो सारा प्लान शुरू से होता है बिल्डिंग का एज पर नॉर्म्स, जो भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जब साइट विजिट हो गया तो इसके बाद हमारा कंसल्टेंसी फिर शुरू होता है। दो तरह का है, एक तो कंसल्टेंसी वो है हमारा कि मैं आपको गाइड करूंगा, आप रेगुलर हमारे पास आएंगे, मैं गाइड करूंगा सारा डॉक्यूमेंट जो भी हमारी तरफ से, कहीं एप्लीकेशन देना है, कहीं किसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चेकलिस्ट, सारा फाइल तैयार कराना, सबमिट करना, ऑनलाइन करना, ये सारा काम हमारा होगा। मेरा गाइड करना काम होगा, बाकी फिजिकली जाके करना आपका काम होगा। वो कंसल्टेंसी है जिसके फीस कम होते हैं। एक दूसरा कंसल्टेंसी है, कई लोग के पास टाइम नहीं कि सारा काम आप ही करिए सर, सारा दौड़ जहां भी जाना है, जहां भी लाइसेंसिंग करनी है, जहां भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सारा कुछ जब हमें देते हैं तो फिर उसका चार्जेस ज्यादा होता है और शुरू से लेकर फाइनल एप्लीकेशन कराने तक की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये हर प्रोजेक्ट टाइम टेकिंग वाला है। कोई सोचेगा आज शुरू किए और 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए, कितना भी बजट हो तो 1 मंथ में नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉपर 1 ईयर टाइम लगता है, 1 ईयर 1.5 ईयर, कभी बार तो गवर्नमेंट की तरफ से भी डिले होता है तो 2 इयर्स भी लग जाता है। तो इसके लिए बजट लगाने के बाद पैसेंस आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप पैसेंस रख के चीजों को करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये आज का मेरा गाइड करने का यही पर्पस था कि आप लोग जो भी नए कॉलेज खोलना चाह रहे हैं आप हमसे आके मिल सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन फ्री में हम लोग का इतना समय नहीं होता कि हम गाइड कर सके। हमारा बेसिक एक है, ये ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं 10,000 इस नंबर पे, फोन पे पे, या फिर आप ऑफिस में आके इसका प्रॉपर स्लिप आपको मिलेगा बेसिक इंफॉर्मेशन का। हमारी कंपनी है नोएडा ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसका आपको प्रॉपर स्लिप मिलेगा। आप ऑनलाइन पे करें या ऑफलाइन पे करें, सारे ये जो भी काम है वो लीगल तौर से होते हैं, गवर्नमेंट का प्रॉपर टैक्स सारा कुछ हम लोग करते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर फी देनी होगी। वो साइट विजिट हो या फिर टेबल टॉक हो या फिर कंसल्टेंसी फी हो, ये दोनों फी के बाद हम अपना शुरू होता है कंसल्टेंसी फी। ये दोनों आप हमें किसी भी स्टेज में छोड़ सकते हैं। आप किसी को टेबल टॉक या बात करने से ही पता चल गया कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, किन्हीं का साइट विजिट करने के बाद पता चल गया, तो आप हमें उस स्टेज पे भी छोड़ सकते हैं। कंसल्टेंसी यदि ये दोनों ओके हो गया तब कंसल्टेंसी फीस जो है अपना शुरू होता है। सभी कोर्सेज के अलग अलग कंसल्टेंसी फी है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे newcollegeoflacer.com पे, तो आप हमारा फीस वहां लिखा हुआ है। आप वहां से अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस है, क्योंकि सब में अलग अलग तरह का एफर्ट लगता है, किसी में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, किसी में थोड़ा कम एफर्ट लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फी डिसाइड कर रखा है। वो आपको वेबसाइट पे हमारा newcollegeoflacer.com पे क्लियर कट मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और कभी भी आप अभी बेस्ट समय है शुरू करने का प्रोजेक्ट, तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।